हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मैं अभिषेक फ्रॉम एसआई एजुकेशन ट्यूटोरियल। सो फ्रेंड्स, आज अपन वाइल लूप के बारे में पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? वाइल लूप। कि वाइल लूप क्या होता है। तो लूप्स में मैंने जो डेफिनेशन लिखी हुई थी वो तीनों लूप्स में अप्लाई होगी। वाइल लूप, डू वाइल लूप और फॉर लूप। कि टू रिड्यूस द लाइन ऑफ कोड वी यूज द वाइल लूप। अब वाइल लूप का सिंटेक्स देख लेते हैं अपन। क्या देख लेते हैं? सिंटेक्स। कि वाइल लूप का सिंटेक्स क्या होता है। तो वाइल लूप का सिंटेक्स होता है, पहले आपका आएगा इनिशियलाइजेशन। क्या आएगा? इनिशियलाइजेशन। ठीक है। इसमें आप वैल्यू में इनिशियलाइज करते हैं। क्या करते हैं? इनिशियलाइज करते हैं। उसके बाद आता है, ये तो अपन वॉइड मेन के अंदर लिख रहे हैं। हाँ, उसके बाद आता है एक वाइल कीवर्ड। क्या आएगा? वाइल कीवर्ड। वाइल कीवर्ड के अंदर आप कंडीशन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? कंडीशन। ठीक है। कंडीशन का मतलब क्या होता है कि आपको लूप कहां से कहां तक चलाना है। कहां से कहां तक चलाना है। तो वाइल लूप में क्या आएगा? इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन के बाद क्या आता है? वाइल कीवर्ड। एक वाइल कीवर्ड के बाद क्या आएगी? कंडीशन। कंडीशन का, अब ये वाइल का ओपन ब्रैकेट और ये वाइल का क्लोज ब्रैकेट। ये वाइल की ओपन ब्रैकेट हो गया और ये वाइल का क्लोज ब्रैकेट। ये वाइल एक लूप है। ठीक है। वाइल लूप का ये ओपन ब्रैकेट हो गया और ये क्लोज ब्रैकेट। ठीक है। अब यहां पर आप क्या करेंगे? यहां पर आपके लाइन ऑफ कोड लिखेंगे। ठीक है। क्या लिखोगे? आपका लाइन ऑफ कोड कि आपको क्या प्रोग्राम करना है, आपको क्या प्रोग्राम लिखना है। ठीक है। ये आपने प्रोग्राम लिख लिया। उसके बाद आता है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। उसके बाद क्या आएगा? इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर बेस्ड ऑन कंडीशन वर्क करता है कि आपकी कंडीशन किस अकॉर्डिंग है और वहां पर क्या आपको अप्लाई करना है। या तो इंक्रीमेंट करना रहेगा या फिर डिक्रीमेंट अप्लाई करना है। ठीक है। तो पहले क्या आएगा? इनिशियलाइजेशन आएगा। ठीक है। उसके बाद वाइल कीवर्ड आएगा और फिर कंडीशन आएगी। ठीक है। उसके बाद आप क्या लिखोगे? लाइन ऑफ कोड लिखोगे और उसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर को अप्लाई करोगे। ठीक है। तो ये सब सिंटेक्स, इसका एक प्रोग्राम अभी अपन बोर्ड पे ड्राई रन करके समझ लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है। तो इसका एक प्रोग्राम समझते हैं। एक हेलो वर्ल्ड का एक प्रोग्राम समझ लेते हैं। ठीक है। 10 times हेलो वर्ल्ड। देखो, अपन को क्या प्रिंट करना है? 10 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है। ठीक है। ये प्रोग्राम अपन को बनाना है। क्या बनाना है? 10 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है। ठीक है। तो मैं पहले आपको ड्राई रन समझा देता हूं, उसके बाद अपन लैपटॉप में करके समझ लेते हैं। ठीक है। तो मैं ये वॉइड मेन के अंदर डायरेक्टली हेडर फाइल ये सब मैं अभी लैपटॉप में आपको बता दूंगा। मैं वॉइड मेन के अंदर जाऊंगा। पहले क्या आता है? सिंटेक्स के अकॉर्डिंग इनिशियलाइजेशन आता है। पहले क्या आता है? इनिशियलाइजेशन। तो मैंने एक आई नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया। देखो, कभी सिर्फ आप वेरिएबल को इस तरह लिख देते तो इसे अपन डिक्लेरेशन कहते हैं। कभी आपने इस वेरिएबल को सिर्फ लिखा है तो इसके अंदर अपन डिक्लेयर कर देते क्योंकि इसमें आपने कोई भी वैल्यू नहीं डाली है। कभी यहां पर ही आपने कोई वैल्यू डाल दी इसके अंदर तो उसे अपन इनिशियलाइजेशन कहते हैं। कभी यहां पर बस आपने वेरिएबल को लिख दिया तो इसे अपन डिक्लेरेशन कहते हैं। बट यहां पर आपने कभी इस वेरिएबल के अंदर वैल्यू डाल दी, जैसे कि मैंने इस वेरिएबल के अंदर 1 डाल दिया। क्या डाल दिया? इस आई नाम के वेरिएबल के अंदर क्या है? 1 वैल्यू है। ये 1 जो वैल्यू है ये किसके अंदर है? आई नाम के वेरिएबल है जिसका डेटा टाइप है इंटीजर। जिसका डेटा टाइप क्या है? इंटीजर है। ठीक है। उसके बाद मैंने क्या लिख दिया? वाइल कीवर्ड। उसके बाद मैंने क्या लिख दिया? वाइल कीवर्ड लिख दिया। अब मैंने आई को लेस देन इक्वल टू 10 लिखा है। क्या लिखा है? लेस देन इक्वल टू 10। ठीक है। फिर मैंने क्या लिख दिया? प्रिंट एफ। मतलब यहां पर मैंने कंडीशन लगाई है कि मेरा आई कहां तक चलना चाहिए? लेस देन इक्वल टू 10 तक चलना चाहिए। ये मेरी कंडीशन है। अपन ने सिंटेक्स के अकॉर्डिंग देखा था, वाइल का कीवर्ड आएगा उसके बाद क्या आएगी? कंडीशन। तो ये मैंने कंडीशन लिखी कि मेरा जो आई है वो कहां से कहां तक चलना चाहिए? लेस देन इक्वल टू 10 तक चलना चाहिए। फिर मैंने क्या लिख दिया? प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड। ठीक है। और यहां पर मैं स्लैश एन भी लगा देता हूं लाइन चेंजिंग के लिए। और उसके बाद अब मेरी बात सुनना, आई ऑपरेटर है। ठीक है। अब यहाँ पर इंक्रीमेंट ऑपरेटर आएगा या डिक्रीमेंट ऑपरेटर आएगा? सिंटेक्स के अकॉर्डिंग देना। इनिशियलाइजेशन हो गया, वाइल कीवर्ड भी लिख लिया जहां पर आपने कंडीशन लिख दी। अब यहाँ पर इंक्रीमेंट ऑपरेटर आएगा या डिक्रीमेंट ऑपरेटर? देखो 1 है तो 1 से मुझे 2 पे जाना पड़ेगा, 2 से मुझे 3 पे जाना पड़ेगा। ऐसे 10 बार प्रिंट कराना है। ठीक है। तो मैं यहाँ पर आई को प्लस प्लस कर रहा हूँ। अपन ड्राई रन करेंगे तब अच्छे से समझते हैं इसको। मैंने यहाँ पर क्या कर दिया? आई को प्लस प्लस कर दिया, यानी कि मैंने यहाँ पर आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाया। कौन सा ऑपरेटर लगा दिया? आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा दिया। ठीक है। अब देखो आई क्या है? 1 है
यहाँ पर कमेंट 1 < 10 कंडीशन ट्रू या फॉल्स, कंडीशन ट्रू हो गई तो एक बार क्या प्रिंट कर देगा, एक बार ये प्रिंट करेगा हेलो वर्ल्ड। क्या प्रिंट कर देगा, एक बार हेलो वर्ल्ड, एक बार इसने प्रिंट किया हेलो वर्ल्ड, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर, अभी आई की वैल्यू 1 है तो 1 से क्या हो जाएगा, आई 2 हो जाएगा। तो वापिस से 2 < 10 कंडीशन ट्रू है फॉल्स, कभी इसकी कंडीशन ट्रू रहेगी तो इसके अंदर का जो भी प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट होगा, और कभी इसकी कंडीशन फॉल्स हुई तो इसके अंदर का प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो अब 2 < 10 कंडीशन ट्रू या फॉल्स, कंडीशन ट्रू हो गई तो एक और बार क्या प्रिंट कर देगा, ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर देगा। क्या प्रिंट कर देगा, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। उसके बाद फिर आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करेगा, 1 से क्या 2 से क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 < 10 कंडीशन ट्रू है फॉल्स, कंडीशन ट्रू है भैया, तो ट्रू है तो इसके अंदर का प्रोग्राम क्या होगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। और अपन ने इसके अंदर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है मैंने कि हेलो वर्ल्ड प्रिंट करो, तो वापिस से क्या प्रिंट हो जाएगा, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। उसके बाद फिर से 3 से क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 < 10 कंडीशन ट्रू, यहाँ पर सॉरी इंक्रीमेंट ऑपरेटर, अब 3 से क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 < 10 कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है, कंडीशन ट्रू है, तो वापिस से क्या प्रिंट कर दो, हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कर दो। तो मैंने वापिस से क्या प्रिंट कर दिया, हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दिया, ठीक है। उसके बाद फिर से आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम कर रहा है, 4 से क्या हो गया, 5 हो गया। तो 5 < 10 कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है, कंडीशन ट्रू है, तो वापिस से क्या प्रिंट कर देगा, हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर देगा। क्या प्रिंट कर देगा, हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर देगा। अब वापिस से ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम कर रहा है, तो 5 से क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो अब 6 < 10 कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है, कंडीशन ट्रू है, तो वापिस से ये क्या प्रिंट कर देगा, हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर देगा। और ये फिर 6 से क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। 7 < 10 कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है, कंडीशन ट्रू है, तो वापिस से ये क्या प्रिंट करेगा, हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर देगा, ठीक है। हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दिया, ठीक है। उसके बाद ये वापस से इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करेगा, 7 से क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 < 10 कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है, कंडीशन ट्रू है, तो वापस से ये क्या प्रिंट कर देगा, हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर देगा। और उसके बाद आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करेगा, 8 से क्या हो जाएगा, 9। 9 < 10 कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है, बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि 9 छोटा होता है 10 के मुकाबले, ठीक है। तो वापस से ये क्या प्रिंट कर देगा, हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर देगा। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, 10। 10 < कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है, भाई बिल्कुल 10 छोटा तो नहीं होता है 10 से, लेकिन 10 बराबर तो होता है 10 से, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई, तो वापस से ये क्या प्रिंट हो गया, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया, ठीक है। फिर ये क्या हो जाएगा, 11। 11 < 10 कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई, क्योंकि 11 ना छोटा होता है ना बराबर होता है 10 के, तो ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई, और अपन लूप के बाहर आ गए। और आप देख सकते हैं कि मैंने कितनी बार प्रिंट करा दिया हेलो वर्ल्ड, 10 टाइम्स हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करा दिया। कितनी बार मैंने हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा दिया, यहाँ पर मैंने 10 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा दिया। कितनी बार करा दिया, 10 बार, ठीक है। तो आई होप आपको ये फर्स्ट प्रोग्राम समझ में आया होगा। अपन इसको लैपटॉप में ड्राई रन कर लेते हैं, ठीक है। तो आइए। फ्रेंड्स, आज अपन देखिए अपन वाइल लूप का एक नॉर्मल सा हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बनाने वाले हैं। तो देख लेते हैं नॉर्मल सा हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम कि ये हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम कैसे काम करेगा, ठीक है। तो मैं अपने आ जाता हूँ ऑनलाइन सी कंपाइलर पे। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कोई एडिटर ही या फिर देव सी प्लस या VS कोड पे कोडिंग करो। कोडिंग के नॉर्मल से यार ऑनलाइन कंपाइलर पे भी कर लोगे तो क्या प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। चलिए, तो ये वाला थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। ब्लैक वाला थोड़ा अच्छा लगेगा, तो मैं ब्लैक वाला ले लेता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को भी पढ़ने में मन लगे एक्चुअल में, ठीक है। तो हाँ, ये वाला थोड़ा ठीक है। चलिए, ये वाले से स्टार्ट करते हैं कोडिंग। तो देख लेते हैं, जैसे कि अपन ने अभी हेलो वर्ल्ड का ड्राई रन देखा, वैसे अपन देख लेते हैं, ठीक है। CDIO.h आ जाता हूँ मैं वॉइड में, ठीक है। और ये आ गया। चलिए चलिए, तो पहले तो मैं लिख देता हूँ प्रिंट एफ हेलो। कभी अपन को एक ही बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना है तो नॉर्मल सा क्या लिख देंगे, प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब इसको रन कर लेते हैं। ये आ गया हेलो वर्ल्ड आपका, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि ऐसा नहीं 10 बार प्रिंट कराना है हेलो वर्ल्ड को। तो अपन ने जैसा कि सिंटेक्स देखा, क्या देखा था, सिंटेक्स किसका, वाइल लूप का, उस अकॉर्डिंग अपन चलेंगे। पहले क्या आएगा, इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन की जैसे कि मैंने एक आई नाम का वेरिएबल अभी सिर्फ डिक्लेयर किया, इसे अपन डिक्लेरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिक्लेरेशन, ठीक है।
अब मैं इसमें कोई वैल्यू डालूंगा तो उसे अपन इनिशियलाइजेशन बोलेंगे। जैसे कि मैंने आई नाम के वेरिएबल में वन वैल्यू डाल दी, तो ये मेरा हो गया इनिशियलाइजेशन। ठीक है। फिर एक वाइल लूप लिया मैंने, आई को कहाँ तक चलाया, लेस देन इक्वल टू 10 तक चलाया। कहाँ तक चलाया, लेस देन इक्वल टू 10। ठीक है। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ प्रिंट एफ, यहाँ पर लिख दिया हेलो वर्ल्ड। क्या लिख दिया, हेलो वर्ल्ड, और एक लाइन चेंजर लगा दिया। क्यों, क्योंकि हर बार लाइन चेंज करें, मुझे एक ही लाइन में आउटपुट नहीं चाहिए, मुझे अलग अलग लाइन में आउटपुट चाहिए। और मैंने आई को प्लस प्लस कर दिया। क्या कर दिया, आई को प्लस प्लस। पहले इसे रन कर लेते हैं। ठीक है। वैसे तो ट्राई रन कर दिया ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए, तो मैं तब भी इसको चला के देखता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि 10 बार मेरा हेलो वर्ल्ड प्रिंट होके आ गया है। ठीक है। अब इसको वापस से ट्राई रन करके देखते हैं। अभी आई क्या है, देखो आई वन है। ठीक है। यहाँ पर आए वन लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स, कंडीशन मेरी क्या है, ट्रू है। ठीक है। अब कंडीशन ट्रू ही, तो ये वाइल की ओपन बॉडी और क्लोज बॉडी के अंदर का प्रोग्राम क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है, हेलो वर्ल्ड लिखा है, तो हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ जाएगा। और फिर क्या हो जाएगी, लाइन चेंज हो जाएगी। फिर क्या हो जाएगी, लाइन चेंज हो जाएगी। फिर आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करेगा, टू हो जाएगा वन से। तो यहाँ पर आए टू लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स, कंडीशन मेरी ट्रू है। ठीक है। कंडीशन ट्रू है तो वापस से ये क्या प्रिंट कर देगा, हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर देगा। उसके बाद ये आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करेगा, टू से क्या हो जाएगा, थ्री हो जाएगा। थ्री लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स, कंडीशन मेरी अभी भी क्या है, ट्रू है। ठीक है। कभी कंडीशन मेरी ट्रू है तो आप क्या कर दोगे, वापस से ये प्रिंट हो जाएगा हेलो वर्ल्ड। क्या प्रिंट हो जाएगा, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। और आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर वापस से काम करेगा, आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अब काम करेगा तो ये फोर हो जाएगा। ऐसे चलते चलते आपका लूप कहाँ तक जाएगा फ्रेंड्स, ये आपका लूप जाएगा 10 तक। तो ये 10 बार हेलो वर्ल्ड इसने प्रिंट कर दिया। ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये 10 से क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 11 लेस देन इक्वल टू 11, क्या 11 छोटा होता है या बराबर होता है 10 से, ये कंडीशन क्या हो गई आपकी, फॉल्स हो गई। नहीं, 11 लेस देन इक्वल टू 10, ये कंडीशन मेरी फॉल्स है। जब कंडीशन फॉल्स होगी तो ये वाइल लूप की ओपन बॉडी और क्लोज बॉडी के अपन बाहर हो जाएंगे। ठीक है। तो मैंने वापिस से रन करके देखता हूँ, ये आई होप आपको समझ में आया होगा। और ये 10 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। अब मेरी बात सुनना कि सर आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि आई की वैल्यू अभी 11 हुई होगी। तो मैं बताता हूँ कि आई की वैल्यू 11 कैसे हुई होगी। क्योंकि आई की वैल्यू जब 11 नहीं होती, कभी आई की वैल्यू 11 नहीं रहती, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाती, मतलब ये कंडीशन ट्रू रहती है, वो चलती जाती कैसे। चलो अपन आई की वैल्यू प्रिंट करा के देख लेते हैं। लूप के बाहर अपन आई की वैल्यू प्रिंट कराते हैं, और लूप के बाहर आई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 11 होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि तभी तो आपकी वाइल की कंडीशन फॉल्स होगी। तो मेरे ऐसे में वाइल की कंडीशन फॉल्स होती, क्या वाइल की कंडीशन आपकी कभी फॉल्स नहीं होती। लेकिन जब तक वैल्यू 11 नहीं होगी, क्योंकि 10 अपन ने कहाँ तक, देखो कंडीशन कहाँ तक चला रहे, लेस देन इक्वल टू 10 तक चला रहे। मतलब लेस देन इक्वल टू 10 यानी कि 10 से कम या 10 के बराबर होती है, जब तक ये चलना चाहिए, यानी कि जब तक मेरी कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। लेकिन ये जैसे ही 10 से ऊपर हो गई, मतलब 10 से 11 भी हो गई, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। ठीक है। तो वैल्यू ऑफ आई इज, चलो देखते हैं, परसेंटेज वैसे कॉमा में आई की वैल्यू को मैं प्रिंट करा देता हूँ। तो देख सकते हैं आप, वैल्यू ऑफ आई इज 11। ठीक है। अब इस हेलो वर्ल्ड के प्रोग्राम को आप एक और तरीके से कर सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि ऐसे ही करें। मैं यहाँ पर %d और ये कॉमा में आई। ठीक है। अब क्या होगा प्रिंट, अब देखते हैं, चलिए अब क्या प्रिंट होता है। चलो, चला है 10। देख सकते हैं फ्रेंड, वन हेलो वर्ल्ड, टू हेलो वर्ल्ड, थ्री हेलो वर्ल्ड, फोर हेलो वर्ल्ड, फाइव हेलो वर्ल्ड, सिक्स हेलो वर्ल्ड। तो सर ये क्या बना दिया आपने। तो फ्रेंड्स, ये वाला प्रोग्राम अपन ट्राई रन करके देखते हैं। ठीक है। वन लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स, कंडीशन ट्रू है। परसेंट डी, ये परसेंट डी किसका है, इस कोमा के बाद के पहले वेरिएबल का, और कोमा के बाद पहला क्या है, आई है। और आई की अभी वैल्यू क्या है, वन है। अभी आई की वैल्यू क्या फ्रेंड, वन है। तो वन हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ। क्या प्रिंट हुआ फिर, ये देख सकते हैं अपन, वन हेलो वर्ल्ड। ठीक है। उसके बाद आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम किया, वन से क्या हो गया, टू हो गया। तो टू लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स, कंडीशन ऑब्वियसली बात है ट्रू है। ठीक है। तो परसेंट डी, ये परसेंट डी किसका, आई का है। ठीक है। तो आई की वैल्यू अभी क्या है, टू है, तो टू हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा। तो ये देख सकते हैं आपकी टू हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। उसके बाद लाइन चेंज आया तो लाइन चेंज कर दी उसने। ठीक है। उसके बाद आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करेगा, थ्री हो जाएगा, थ्री लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू।
ठीक है, तो 3 < 10, तो ये परसेंट डी किसका, आई का है। तो आई हेलो वर्ल्ड, यानी कि 3 हेलो वर्ल्ड उसने प्रिंट करके दे दिया। ऐसे कहाँ तक जा रहा है, ये 10 तक जा रहा है। तो इसलिए आपका क्या आ गया, ऐसे ही 4 हेलो वर्ल्ड, 5 हेलो वर्ल्ड, 6, 10 हेलो वर्ल्ड, और आखिरी में वैल्यू 11 हुई। ठीक है, चलिए।